अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज हमारा जो है वो ये 19 क्विज़ था, बैच 2 का। बेसिकली एक प्री था, तो ये 18 जो है हमारा टेस्ट है। इसके अंदर करिकुलम के क्वेश्चन हैं और ये सबसे इजी टेस्ट जो मैंने बनाए हैं अब तक आपके, यानी 18 टेस्ट जो ले चुका हूँ उसमें ये सबसे आसान टेस्ट ये वाला था। और चूँकि थोड़ा जल्दी में था तो मैंने किसी एक बुक से ही ले लिया था, अदरवाइज़ जो है मैं टेस्ट बनाता हूँ तो मैं डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए जी, सॉल्व करते हैं इसको। पहला है मिनी कल्चर। मिनी कल्चर कहते हैं क्लासरूम को, यानी छोटी जगह जहाँ पे, अब देखो ना, क्लासरूम है, वहाँ पे चंद बच्चे हैं, उन्होंने भी अपना माहौल बनाया होता है, एक अपना उनका एक कल्चर होता है। क्लास का एक अपना माहौल या एक इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया होता है। और इसको क्या कहेंगे? ये मिनी कल्चर क्लासरूम को कहते हैं। ये हम सवाल है। सेकेंड, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा मैंने आपको बताया था कि जो हायर लेवल पे क्या होगा, करिकुलम, फिर कोर्स, फिर सिलेबस। अब आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है उसके टॉपिक की आगे, यानी समझे एक सब्जेक्ट के आगे जहाँ आउटलाइन शुरू हो जाती है ना, इस सब्जेक्ट के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं, अब उसकी आउटलाइन जो सिलेबस के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, करिकुलम इज़ ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लास। याद रखना ये सवाल अगर तो आए ना कि करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट, ये आपने यहाँ डिफरेंट से वर्टिकल की तरफ नहीं जाना। अगर यहाँ भी होता डिफरेंट क्लास तो फिर आपने वर्टिकल का, यानी अगर देखो इसको आसान लफ्ज़ों में समझो कि एक क्लासरूम है और उसके अंदर आप बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं, इस्लामियात पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आपने वसल्लम की सीरत के हवाले से एक सबक था और वो आपने उर्दू में भी पढ़ाया, और उसी के हवाले से आपको इस्लामियात में भी मिल गया कंटेंट, उसी के हवाले से आपको इंग्लिश में मिल गया। या वो मतलब एक ही जगह पे ना वो चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। एक ही क्लासरूम है। और अगर ये अपर लेवल पे होता है, एक चीज़ इस एक छठी में है, सातवीं में, आठवीं ऊपर, यानी क्लास सिर्फ डिफरेंट होती तो फिर वर्टिकल होता। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होगा इसका जवाब। करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर। करिकुलम जो है वो सोसाइटी, देखें आप सोसाइटी अपने यानी ऐसा करिकुलम नहीं पढ़ा सकते जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करती हो। और किसी जगह पे जो कुछ पढ़ाया जा रहा होता है, इट मीन कि वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ इस्लामियात पढ़ाई जाती है, इट मीन यहाँ के लोगों के जो हैं वो मुसलमान हैं और वो इस्लामियात को पसंद करते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी नहीं पढ़ाई जा रही, यहाँ जो है बुद्धिज़्म नहीं पढ़ाई जा रही। तो वो चीज़ जिन कल्चर करिकुलम जो है रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ सोसाइटी होगा। फिफ्थ, द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिए, हमें जो करिकुलम बनाना है वो उसका डिज़ाइन, पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है वो कहाँ से मिलता है। जो हमने फाउंडेशन की बात की ना, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, जी ये फ़िलासफ़िकल है, ये साइकोलॉजिकल है, ये सोशियोलॉजिकल है, ये पॉलिटिकल है। यानी जो फाउंडेशन है करिकुलम की, वहाँ से हम पता चल गया कि इसका क्या होगा। तो ये फाउंडेशन हमें बताती हैं कि जो किस तरह का कंटेंट होगा। अच्छा, जो टीचर होता है, याद रख लो कि उसका जो आईक्यू लेवल है वो 120 प्लस होता है। अब यहाँ पे मैंने अगले दिन एक ग्रुप के अंदर डिस्कशन हो रही थी, क्या हम आईक्यू को जो बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपके दो घर हैं, एक घर में जो है ना एक बच्चा पैदा हुआ है और दूसरे घर में बच्चा पैदा हुआ है। दोनों का, एक घर जो है वो बहुत अमीर हैं और एक घर बिल्कुल गरीब से हैं, आम से हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 10 साल बाद गरीब का बच्चा जीनियस होगा कि अमीर का बच्चा जीनियस होगा। डेफिनेटली आप कहेंगे कि अमीर का। क्यों? क्योंकि उसको जो इन्वायरमेंट मिला है वो लर्निंग का इन्वायरमेंट मिला है, उसको बड़े ज़बरदस्त गैजेट्स मिले हैं, उसको बड़ी फैसिलिटेशन मिली है, उसकी लाइफ के अंदर टेंशन कम थी, उसको जो है ना वो मारने पीटने वाले कम थे, उसकी सलाहियतों को दबाने वाले कम थे, उसको इनकरेज करने वाले ज़्यादा थे। तो वो जो अमीर का बच्चा है, जो बच्चा जो है ना जिसकी अच्छी तरह परवरिश की गई है, वो ज़्यादा जीनियस होगा। और जिसकी परवरिश अच्छी तरह नहीं की गई, जैसे हम कहते हैं ना कि अब जो स्कूल में बच्चा या जो घर से बेचारा छोटे से मार खा खा के, मोहल्ले से वाले से मार खाई, माँ से खाई, यारों के झिड़के इधर उधर, अच्छा वो बच्चा डांट डपट के अंदर उसकी जो मेंटल लेवल ग्रोथ है वो कम हो जाती है। अच्छा, अब आप यहाँ बात करेंगे कि ये क्या क्या अल्लाह ताला ने जो है वो इक्वल लेवल जो है ना मेंटल, मैं ज़्यादा डिबेट में नहीं जाता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान का, जो मेरी सोच है, यहाँ साइंटिफिकली इख्तलाफ हो सकता है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने सबको जो है ना वो जीनियस पैदा किया है। अब वो जो एबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं, जो इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ जिनको हमने यूज़ करना है, वो कुछ लोगों की कम हो जाती हैं, कुछ लोगों की ज़्यादा हो जाती हैं। अगर अब जैसे आप देखें, मैं मिसाल के तौर पे कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ
और अगर मेरी स्टडी के अंदर 5 साल का गैप आ जाए और फिर मैं दोबारा पढ़ना शुरू, आप बताएं क्या मेरा मेंटल लेवल उस तरह काम करेगा कि जो गैप के बाद, या जो मैं एक रिदम के साथ पढ़ रहा हूँ तो अब मेरा दिल करता है पढ़ने को, मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन अगर गैप आ जाएगा नहीं कर सकूँगा। यानी जो जो हमारी मेंटल है, ये सेल हमने एक्टिव करने होते हैं, या हमने जहानत के सेल एक्टिव करने होते हैं। तो जितना हम ज़्यादा काम करेंगे, जितना हम ज़्यादा लर्न करेंगे, रीड करेंगे, जितने क्रिटिकल जो है वो क्वेश्चन क्रिटिकल सोचेंगे, क्रिएटिव हमारी होगी थिंकिंग, हम जो नहीं दिमाग लगाएंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, इस सूरत के अंदर हमारा जो है दिमाग बढ़ता है। और अगर हम चीज़ों को जो है ना वो बड़े ऐश पसंद चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, तो हमारी इंटेलिजेंस लेवल आहिस्ता आहिस्ता सेल जो है ना वो टाइम के साथ डिकी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो 120 प्लस हो गया। आगे सवाल है, द मॉडल ऑफ करिकुलम कोडंट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज। देखें जो एलिमेंट्री स्टेज है ना, एलिमेंट्री कहते हैं क्या, प्राइमरी और एलिमेंट्री जो हमारे 8वीं क्लास तक, तो जो मॉडल हमारे पास वो 8 एक्टिविटी करिकुलम है। देखें यहाँ तक हमने बच्चों कहते हैं चलो जी बच्चों ये फलां काम करो, वो ऑब्जर्व करते हैं, ये कंघी वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यहाँ लेकिन अभी अब 9वीं 10वीं 11वीं वाले तो हम जो है ना वो एक्टिविटी करिकुलम हमारे मुल्क के अंदर तो बहरहाल नामुमकिन है, बाकी स्टेम एजुकेशन के अंदर बहुत कोशिश हो रही है कि सारी एजुकेशन जो है ना वो इसी तरह होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। मैंने ज़िंदगी के अंदर जो है ना कभी स्कूल बनाया ना, तो मैंने वो रिहान अल्लाह वाला हैं उनके एक स्कूल कराची में, उसको मैंने देखा मॉडल, और अल्लाह ताला ने वसाइल दिए, ऐसा स्कूल हो जिसमें हर सब कुछ किया जा रहा हो ये। और अगर मुझे ज़िंदगी में अल्लाह ने पैसा दिया, मतलब कि मेरी ख्वाहिश है अंदर, तो मैं फ़ीमेल के लिए, औरतों के लिए एक ऐसा कॉलेज बनाऊंगा जिसके अंदर औरतों को तमाम स्किल सिखाए सिखाऊंगा। अब चाइना के अंदर तकरीबन 2800 स्किल सिखाई जाती हैं। दुनिया में जो एजुकेशन है ना, ये सिर्फ 5% लोगों के लिए है। जो ये हम BA ME कर रहे हैं ना, ये दुनिया में सिर्फ 5% लोगों की ज़रूरत है ये वाली एजुकेशन। हमें जो है ना वो 90% लोगों को फ़न की तरफ, स्किल की तरफ, ऐसे काम जो हाथ से, ऐसे काम जो किए जाते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, वो करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे जो ज़िंदगी में जो मेरे एक थॉट हैं कि जो फ़नी स्किल के जो है ना वो, और स्पेशली औरतों के लिए, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में जो है ना फ़ीमेल, उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। आप माने या ना माने, हमारा इस्लाम जो कहता है, हम इस्लाम को फॉलो कहाँ कर रहे हैं, हम तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, हम तो नाम के मुसलमान हैं, हम तो वो अल्लाह बख्श के घर पैदा हो गए थे, बस वही, तो हमारा नाम जो है ना वो मोहम्मद बख्श रख दिया गया था। अदरवाइज़ जो है वो हम इस्लाम से कुछ तो दूर है, हमारी तरबियत तलीम सब कुछ दूर है, हमने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम को, हर एक के रिजिड वैल्यूज़। खैर अच्छा, बहरहाल तो ये जो है ना वो एक्टिविटी करिकुलम जो है वो 8वीं तक हमारे पास जो है वो मुमकिन है। ठीक है, उसके बाद कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज। तो क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, एवरेज भी होती हैं, बिलो एवरेज भी होती हैं, अबव भी होती हैं, सारे बच्चे होते हैं। हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसके अंदर हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्टिव भी है हमारा, हमारा कंटेंट है हमारा, मेथोडोलॉजी है और एवेल्यूएशन है। ठीक है, अच्छा, फिलासफी एंड करिकुलम आर कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ वट की बात कौन करते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ, यानी ये जो वट क्या पर्पस क्या है। फिलासफी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव की, पर्पस की बात करती है। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन रिवर्स, सब्जेक्ट सेंटर किसके, यानी जो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम होगा ना, तो ऐसा जिसके ऊपर कंटेंट के ऊपर, यानी ये से यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लो, ये कर लो, फलां से फलां फलां टॉपिक, यानी जिसके अंदर जो है ना वो एक्टिविटी कोई और चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, बस कंटेंट ही होता है, तो सब्जेक्ट उसको बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिविटी सेंटर के अंदर एक तो ये होता है ना, बच्चे का इंटरेस्ट होता है, हर काम प्रैक्टिकल हो रहा होता है उसके अंदर, बच्चे के ओवरऑल यानी उसके अंदर कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव भी, उसके अंदर साइकोमोटर तमाम तरह की डेवलपमेंट हो रही होती हैं, तो ये एक्टिविटी सेंटर की है। विच इज़ नॉट कंसर्न विद द टीचर ट्रेनिंग, ये जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पेपर देना इनका काम है। जहाँ जहाँ B.Ed M.Ed हो रही हैं, टीचर ट्रेनिंग इसी को कहते हैं, B.Ed M.Ed M एजुकेशन हो रहा है, ये इस तरह एजुकेशन की कोई डिग्री हो रही है। अब अल्लामा इकबाल में भी हो रही है, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में भी हो रही है, इंटरनेशनल एजुकेशनल रिसर्च, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर 1960 के अंदर जो डिपार्टमेंट कैम्प किया गया था रिसर्च के, तो वो भी जो करवा रहा है। तो ये जो बी ऐसे बोर्ड का काम नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन 2002 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बनाई गई थी। द मेजर फंक्शन है, ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इनका काम है बुक को प्रिंट करना। कभी ये नहीं कहना करिकुलम डेवलपमेंट इनका काम है, टीचर देखें करिकुलम डेवलपमेंट एक अलग प्रोसीजर है, तो ये प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इनका काम होता है। हिल्डा टाबा जो है ना वो किस में एक्सपर्ट थी, करिकुलम डेवलपमेंट, यानी उसने करिकुलम मॉडल दिया था, करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर एक्सपर्ट थी। अच्छा, 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम अवेयरनेस पैदा करते हैं, फिर इंटरेस्ट पैदा करते हैं, फिर वैल्यूएट करते हैं, फिर ट्रायल करते हैं, फिर अडॉप्टेशन करते हैं। करिकुलम चेंज के स्टेप्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्टेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेसन प्लान में सबसे पहला काम तो होता है ऑब्जेक्टिव होता है,
ये मैंने अपने सेकंड बैच के अंदर ना लेसन प्लानिंग वाला टॉपिक मैं शामिल करने से रह गया था। तो इंशाल्लाह ये 2-3 लेसन प्लान हैं जो दुनिया के अंदर जो है ना वो फेमस हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने बैच थर्ड के अंदर इसको जो है वो ज़रूर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे पहला काम होता है। टू सेलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर स्टूडेंट। भाई इसको आपको कंसीडर करना है जब आपने बच्चे को पढ़ाना है, तो इसको आप आई को देखना है कि बच्चा कितना जिस कदर जिस जो लेवल है जितना सही है उसके मुताबिक हमें पढ़ाना है, ठीक है। वट द चाइल्ड स्टडी इन द क्लास डिसाइडेड, भाई टीचर डिसाइड कर रहा होता है कि जो है ना वो क्या जो है ना उसको वट द चाइल्ड स्टडीज इन द क्लास डिसाइडेड बाई, टीचर डिसाइड करता है। अच्छा, करिकुलम इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाय, तो ये बच्चे के जितना अब एक बच्चे का जो है ना वो जीनियस होगा, जहीन जो इंटरेस्ट लेगा किस चीज़ में, तो इसका मतलब करिकुलम अच्छा बना हुआ है, बच्चा ले रहा है, तवज्जो ले रहा है। हिल्दा टाबा कहती है कि जो करिकुलम है ना टीचर को बनाना चाहिए, कोई एक्सपर्ट या है ये नहीं, टीचर खुद बनाए। कॉग्निटिव का ताल्लुक मेंटल के साथ होता है, ठीक है, मतलब ये वर्ड कॉग्निटिव मेंटल के साथ इसका ताल्लुक है। करिकुलम इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर, तो जो करिकुलम या गवर्नमेंट भी इफेक्ट करती है, रिलीजियस, ये सारे इसके ऊपर इन करिकुलम के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं आल ऑफ द करिकुलम विच रिड्यूस इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं कि जहाँ बहुत सी बुक्स का कंटेंट किसी एक बुक के अंदर शामिल कर लीजिए, फलां टॉपिक फलां सारे एक ही जगह पर इकट्ठे कर लीजिए। जैसे आप देख लें 8वीं की साइंस देख लें तो उसमें 5 चैप्टर फिजिक्स के, 5 बायोलॉजी, 5 केमिस्ट्री के, इस तरह करके, ठीक है। तो जी देखते हैं कि कितने मेरे नंबर आते हैं। ये क्या आ गया है जी, क्या 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 आ गया, ये कहता है ट्रैक्टर तलाश करो। ट्रैक्टर तो मुझे यहाँ पे नज़र ही कोई नहीं आ रहा, ये पता नहीं, अब देखते हैं जी ये ट्रैक्टर कहाँ से मैं लेके आऊँ। स्कूटर तो नज़र आ रहा है, तो यहाँ वो ट्रैक्टर कहता है, देखते हैं जी। चलो बस अब कहाँ है, बस देख लेते हैं, ये सारे 4 खानों में बस आ जाएगी। शुक्र है हो गया जी, नंबर के 100/100 शुक्र है जी। तो ये तो उम्मीद है आपको ना तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, फिर भी अगर नहीं आई तो मैं हाज़िर हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।